हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज से आपका वरदान बैच चालू होने जा रहा है। ये उसकी आज पहली क्लास है और आज की क्लास के अंदर ही मजा आ जाएगा, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी के अंदर क्या क्या सिलेबस है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है अपने नए सत्र में। यानी कि आप 2026 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं और 95% लाने का सपना देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, क्या चीजें हैं। आप अपना जो भी रजिस्टर बनाएं उसके पहले पेज पर पहले उस सब्जेक्ट का सिलेबस लिखें, ठीक है ना। आज हम बायोलॉजी के 1 to 1 सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स केमिस्ट्री के सिलेबस पे भी बात करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, और अपनी क्या कहते हैं पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज बात करते हैं बायोलॉजी की आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, बायोलॉजी में आपके 5 इकाई हैं। कितनी इकाई हैं? 5 इकाई हैं। पहली इकाई है जनन, दूसरी इकाई है अनुवांशिकी और विकास, तीसरी इकाई है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, चौथी इकाई है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, पांचवी इकाई है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। ये जो आपकी 5 इकाइयां हैं इनको हम कवर करेंगे अपनी पूरी सीरीज के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, जो आपका जनन है, इस जनन के अंतर्गत, इस जनन इकाई के अंतर्गत 3 चैप्टर आते हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। बहुत ही आसान चैप्टर है। शुरू के चैप्टर थोड़े आसान है, शानदार है, आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना। 1 to 1 आपको बताता चल रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ये चैप्टर आसान है और आपको 14 नंबर, यानी कि जो आपको जनन इकाई है वो अकेली 14 नंबर देके जाती है। तो आपके लिए जनन इकाई पहली इकाई इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगली इकाई है आपकी अनुवांशिकी और उसका और विकास। ये इकाई जो है, ये इकाई में 3 चैप्टर आते हैं, वंशागति और विविधता, वंशागति का आणविक आधार और विकास। ये जो इकाई है कहीं हद तक थोड़ा बहुत परेशान करती है, क्योंकि ये थोड़ी सी कठिन लेवल की मानी जाती है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गई तो ये बहुत आसान भी लगती है। यानी कि इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपको सब बताता जा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें नंबर आपको मिलते हैं 18। तो ये सबसे बड़ी, यानी कि नंबरों की दृष्टि से देखा जाए तो आपको सबसे ज्यादा नंबर ये इकाई बना के देती है। और इस इकाई को हम पूरा बारीकी से अपने इस क्लासेस के अंदर, आगे आने वाली क्लासेस के अंदर बिल्कुल समझेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, और आपको मैं ऐसे समझाऊंगा कि आप भूल भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ये 18 है, ठीक है, 18 नंबर देती है। अगली है आपकी जीव विज्ञान और मानव कल्याण। सबसे मजेदार और सबसे बढ़िया और सबसे आसान इकाई अगर किसी को मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा जीव विज्ञान और मानव कल्याण, क्योंकि इसके अंदर बस 2 चैप्टर आते हैं, मानव स्वास्थ्य और रोग। मानव स्वास्थ्य और रोग में आपको टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, आपका फाइलेरियोसिस, इन सब लोगों के बारे में पढ़ाया जाएगा। काफी आसान होते हैं, काफी सरल होते हैं, आप इनको आसानी से कवर कर सकते हो। अगली चीज होती है इसमें मानव कल्याण और सूक्ष्म जीव। तो मानव कल्याण और सूक्ष्म जीव में कौन कौन से सूक्ष्म जीव है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है, यानी कि जो भी सूक्ष्म जीव हैं उनके ऊपर बात की जाती है। दही बनाने में कौन से सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, ब्रेड बनाने में कौन से सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार से सैकरोमाइसिस सेरेबेसी क्या है, ये सूक्ष्म जीव है, पेनिसिलिन, इसमें इन सब चीजों को पढ़ना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा आसान होती है। और जो जीव विज्ञान का मानव कल्याण, ये आपको 14 नंबर, यानी कि आपकी पहली इकाई के बराबर ही तीसरी इकाई आपको नंबर बना के देती है, और आसान है, तो आपको 14 नंबर आराम से यहाँ पक्के हो जाते हैं। अगली है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ये 2 चैप्टर एक इकाई के अंतर्गत आते हैं, उसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसका अनुप्रयोग। तो ये जो इकाई है इसके अंदर आपको जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है, उसके कुछ उपयोग जान लेने हैं, बस इतना पर्याप्त है। आसान इकाई है, आपको 10 नंबर देके जाती है इजीली, ठीक है। उसके बाद लास्ट इकाई आपकी आती है जीव और समष्टियां, पारित तंत्र, जैव विविधता एवं संरक्षण। अब यहाँ पर एक गलती हम क्या करते हैं, गलती अक्सर मैं देखता हूँ करते हैं, क्या गलती करते हैं कि जो शुरू के चैप्टर्स होते हैं, शुरू की पहली दूसरी इकाई या फिर तीसरी इकाई तक अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, लेकिन लास्ट की इकाइयों पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, लास्ट के चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। लेकिन ये सीरीज इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि शुरू के चैप्टर्स पर तो फोकस होगा ही होगा, लेकिन लास्ट के चैप्टर को आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा जैसे कि आप शुरू के चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि आपको लास्ट के चैप्टर पर ज्यादा फोकस करवाया जाएगा, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं हम मात खा जाते हैं। क्यों मात खा जाते हैं? क्योंकि शुरू के चैप्टर जो होते हैं वो हम जगह जगह से पढ़ते हैं, जगह जगह से देखते हैं, जगह जगह सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन लास्ट के चैप्टर में कहीं ना कहीं आते आते, लास्ट का मामला आते आते थोड़ा सा जोश ठंडा हो जाता है। शुरू में जोश होता है क्लास में, बाद में जोश ठंडा हो जाता है, लेकिन जोश को ठंडा नहीं होने देंगे, आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट के चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है, आप इनको पढ़ सकते हो और उनको आप पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका बायोलॉजी का सिलेबस है, इस प्रकार से आप जोड़ लेना। आपके 70 नंबर का पेपर यहाँ पर 14 और 18 और 10 और 14 मिला के आपके 70 नंबर का पेपर तैयार हो जाता है, और इसी में से आपके 70 नंबर पक्के होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 70 + 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, जो कि आपको प्रैक्टिकल हो देना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें होती हैं। तो 70 नंबर में आपको 70 नंबर किस प्रकार से लाने हैं, सारी चीजें होंगी
अब बस आपको क्या करना है, चैनल के साथ में जुड़ जाना है। आपको लगातार क्लासेस लाई जाएंगी। जैसे कि आप इस क्लास को आज रात को 8 बजे देख रहे होगे, ठीक उसी प्रकार से आपको रोज रात को 8 बजे क्लास देखने को मिला करेगी। बस लगातार सीरीज को फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।